हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी गर्भवती महिला का छोटा पेट होता है और किसी का बड़ा पेट होता है। जिन महिलाओं का छोटा पेट होता है अक्सर उनको बोला जाता है या उनको डराया जाता है कि उनका बच्चा जो है गर्भ के अंदर सही सलामत नहीं है, बच्चा कमज़ोर है। वहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि जब आपका पेट जो है वो छोटा होता है तो बेबी बॉय के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपका पेट जो है बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप गोल मटोल सी दिख रही हैं, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो फ्रेंड, ये बातें कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है, इस वीडियो में आपको पता लगेगा। और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि किन महिलाओं का पेट छोटा होता है, किन महिलाओं का पेट बड़ा होता है। तो आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में भी सवाल ज़रूर चलता होगा। बहुत बारी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा 5वां या फिर 4था महीना चल रहा है तो मेरा पेट भी नहीं दिख रहा है, इसका क्या संकेत होता है। तो बहुत तरह तरह के सवाल जो हैं आपके मन में चल रहे होंगे। मेरा पेट कब दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, मेरा बच्चा हेल्दी है या नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा सिम्टम्स ये होता है कि आपका पेट दिखना, कि आपके बच्चे जो है वो गर्भ में हेल्दी है, ये भी आपको पता लगेगा। और साथ में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये भी आपको पता लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड, पहला मैं आपको ये बताती हूँ कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल के अंदर क्या आपके पेट का कोई आकार का कुछ कर सकते हो आप या फिर नहीं बता सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, बेसिकली क्या होता है, जिन महिलाओं का पेट छोटा होता है और आगे को और नीचे की ओर लटका हुआ होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके जो है बेबी बॉय होगा। जैसे कि इस महिला का पेट भी आपको दिख रहा होगा, आगे को निकला हुआ छोटा सा पेट आपको दिख रहा है। तो आपको समझ जाना है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो होगा वो एक बेबी बॉय होगा। वहीं पे अगर आपका पेट बहुत चौड़ा सा है, जैसे इस महिला का दिख रहा है बहुत चौड़ा सा और सारे में फैला हुआ सा, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मोस्टली ये माना जाता है जिनका पेट चौड़ा और फैला हुआ होता है उनको जो है बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड, ये तो आपको पता लग गया है कि बेबी बॉय के टाइम पे छोटा और लटका हुआ पेट होता है और बेबी गर्ल के टाइम पे बड़ा पेट होता है, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि मेरी एक सिस्टर थी, ताऊ जी की बेटी थी वो, तो उनका भी ना बहुत ज़्यादा पेट बड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत हेल्दी थी वो और बहुत ज़्यादा उसका पेट जो है ना, बहुत ऐसे लगता था कि जैसे 2 बच्चे हैं उनके, ठीक है। और आगे पीछे से पूरी गोल मटोल थी। तो सब उनको देख करके ना फ्रेंड यही बोलते थे कि इनके तो ना लड़की होगी, ऐसे करके सभी अपना गैस लगाते थे उसके ऊपर। सभी, आपको पता ही होगा, जैसे कि आप भी एक गर्भवती महिला हैं अपने घर में, तो सभी एक बार जब हम खाना खा के रात को बैठते हैं ना बातें करने के लिए, तो ये बात ज़रूर होती होगी कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे अंदाजे लगाते थे, सभी ये बोलते थे, किसी ने भी ऐसे नहीं बोला कि उनके जो है ना लड़का होगा, ऐसे करके सबने बोला लड़की होगी। मगर 9 महीने बाद जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनके बेबी बॉय हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए सरप्राइज़ था कि बेबी बॉय हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है ना कि आपका पेट चौड़ा है या फिर आप बहुत ज़्यादा फुटबॉल की तरह दिख रहे हैं, तो आपके जो है बेबी गर्ल होगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये होता है आपकी हाइट के ऊपर। अगर आपकी हाइट जो है ना वो लंबी है तो आपका पेट जो है ना वो छोटा ही दिखेगा। तो उसके अंदर आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके पेट में लड़की है या फिर एक लड़का है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना लंबी होती है। आपने अधिकतर देखा होगा जो लंबे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर मोटापा जल्दी से नहीं दिखता है, ठीक है। वो लंबे चौड़े लगते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना पूरी लंबाई के अंदर उनका फैट जा रहा होता है। और जो बंदे छोटे होते हैं हाइट में, बहुत ज़्यादा उनकी हाइट छोटी होती है, तो वो आपको चारों तरफ से जो है ना गोल मटोल से लंबे नहीं होंगे, गोल मटोल से आपको देखने को मिलेंगे जिनकी 5 फुट हाइट होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो है इतना बड़ा पेट क्यों लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है। तो इसलिए जो है ना फ्रेंड, छोटे लोगों का बड़ा पेट इसलिए ही लगता है क्योंकि उनकी ज़्यादा चर्बी आसपास ही उनके रहती है, तो उनको भी जो है बेबी
बॉय हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम फुटबॉल की तरह दिख रहे तो हमारे बेबी बॉय नहीं होगा, ठीक है। जो औरतें लंबी होती है उनका पेट छोटा होता है, तो इसलिए उनको बेबी बॉय के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी बॉय नहीं होगा या बेबी गर्ल की अगर किसी को संभावना है तो वो नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये है फ्रेंड कि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि मेरा चौथा या पाँचवा महीना लग गया, मेरा पेट कब से निकलेगा। बहुत सारे आपके मन में डाउट चलते होंगे कि मेरा पेट नहीं दिख रहा है, कौन से महीने में पेट दिखना चाहिए, मेरा बच्चा हेल्दी है या नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, बच्चे का अगर बच्चा गर्भ के अंदर हेल्दी होगा आपका, ठीक है, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका पेट दिखना कंपलसरी है। जब आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी आपके गर्भ के अंदर तो आपका पेट भी दिखेगा फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको जो है ना अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। 3 महीने तक तो बहुत ही अच्छे से रखना है, क्योंकि बोलते हैं ना उगते हुए पेड़ को या पौधे को अच्छे से हम जब उगाते हैं ना तो अच्छे से खाद वगैरह डालनी चाहिए ताकि वो आगे जाके फल अच्छा दे। तो ऐसे ही हमारे प्रेगनेंसी का होता है कि जैसे ही हमारा बच्चा उग रहा है उस टाइम पे एक बीज हमारे गर्भ में उग रहा है तो उसको हर एक न्यूट्रिशन चीज़ जो आपको खानी चाहिए ना, बैलेंस डाइट खानी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कोई भी विकृति ना आए और उसका विकास जो है वो ना रुके। अगर आप 3 महीने तक अच्छी डाइट फॉलो करते हो ना फ्रेंड तो डेफिनेटली आपका चौथे या फिर 4.5 महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने में आपका पेट हल्का फुल्का ज़रूर दिखेगा। आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि मेरा पेट अब दिखने लग गया है, ठीक है। और वहीं पे बहुत सारी महिलाएं मेरी ये गलती करती हैं कि 3 महीने तक बहुत ज़्यादा नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करती हैं, तो वो उनका खाने का मन नहीं करता। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे का सब कुछ सही आ रहा है, जब आपने चेकअप करवाया है, तो उसके बाद अगर आपको वोमिटिंग भी हो रही है या नोज़िया भी हो रहा है तो भी आप बच्चे के लिए खाइए, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि मैं खा रही हूँ, आपको देखना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ लगेगा। और जब बोलते हैं ना कि जन्म से ही बच्चा स्ट्रांग होता है तो उसको आगे जाके भी कुछ भी चीज़ सर्वाइव नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि गर्भ अवस्था के स्टार्टिंग दिनों में ही आपको अपने बच्चे के लिए केयरिंग से खाना चाहिए, ज़्यादा चटपटा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका 5वां या 6वां महीना लग गया और पेट छोटा दिख रहा है तो हो सकता है आपकी लंबाई ज़्यादा हो इसलिए पेट छोटा दिख रहा है, ठीक है, आपका पेट दिखेगा ऐसा नहीं है। और जब भी आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो आप बच्चे की ग्रोथ पूछिए, बच्चा डॉक्टर से पूछिए कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, या अगर बच्चे का वज़न वगैरह कम है तो वो भी आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और फिर अगर आपको इसका निवारण चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे चेकआउट कीजिए लिस्ट को, उसमें मेरे वीडियो डाल रखे कि बच्चे का वज़न आप जल्दी से कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है ताकि आपका पेट दिखे, ठीक है। और इसके बाद है कि अगर बहुत सारी महिला ये सोचती है कि जैसी प्रेगनेंसी होती है कि मेरा बच्चा हेल्दी है या फिर नहीं है, तो हेल्दी बच्चे की क्या पहचान होती है फ्रेंड? सबसे पहली पहचान होती है कि आपके पेट दिखना, ठीक है। अगर आपका पेट दिख रहा है तो समझ जाओ कि आपका बच्चा अंदर हेल्दी है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा होगा तो आपका पेट भी दिखेगा, ठीक है। अगर आपका पेट नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा बहुत ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरा बच्चा जो है ना ये वज़न में कम है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप अच्छे से खाइए, बच्चे का अपना ग्रोथ बढ़ेगी और आपका पेट दिखेगा। सेकंड है कि बच्चे की आपको मूवमेंट को कैप्चर करके रखना है कि कब कब बच्चे की मूवमेंट हो रही है, उसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है कि बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना। अगर बच्चा स्वस्थ है पेट के अंदर तो बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात ये है कि आपको जो है ना नोज़िया या फिर उबकाई आना या 3 महीने तक वोमिटिंग आना, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है प्रेगनेंसी का, हेल्दी प्रेगनेंसी का, कि आपको वोमिटिंग हो रही है या फिर नोज़िया हो रहा है या फिर आपको कोई थकान वगैरह महसूस होती है, तो ये बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है फ्रेंड तो हमारे हार्मोन्स जो है ना असंतुलित हो जाते हैं। तो इसलिए असंतुलित जब हो रहे हैं, जब हमारे गर्भ में छोटी सी नन्ही सी जान आई है तो हमारे हार्मोन्स जो है अनबैलेंस होंगे। तो अनबैलेंस हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हमारे गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, दूसरी जान एक पल रही है, तो आपके हार्मोन्स जो है अनबैलेंस होंगे। तो आपको जो है खुशी होनी चाहिए कि ये अनबैलेंस जो हार्मोन्स हो रहे हैं, जो मुझे वोमिटिंग हो रही है या नोज़िया हो रही है या मुझे थकान हो रही है, तो सिर्फ आपके बच्चे के तरफ से हो रही है, क्योंकि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो इसी के चक्कर में आपको ये थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, उल्टी आ रही है, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी
नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी आशंका हो इस वीडियो को लेकर के, तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी या फिर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और फ्रेंड एक और बात बोलना चाहती हूँ मैं आपसे कि आप लोग मुझे खुद बोलो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ओके, बाय बाय।